नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर मैं हाजिर हूँ। आज का वीडियो स्पेसिफिक एक टॉपिक में होने वाला है जिसके बारे में मेरे पास बहुत सारे क्वेरीज आया था व्हाट्सएप में। तो बहुत सारे लोग जो मार्केटिंग लेने का सोच रहे हैं उन लोगों को मार्केटिंग का जो स्पेशलाइजेशन होता है उसके बारे में डिटेल्स में जानना था। साथ ही साथ वहाँ पर क्या क्या कंपनीज आता है, उन लोगों का पैकेज रेंज क्या होता है, लोएस्ट पैकेज कितना होता है, हाइस्ट पैकेज कितना होता है, एवरेज कितना होता है स्पेसिफिक मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन के लिए, एंड कौन सा कंपनी आता है, इन लोगों का जॉब प्रोफाइल क्या होता है मार्केटिंग में। आप लोग जब मार्केटिंग सिलेक्ट कर रहे हो एज ए मेजर तो वहाँ पर माइनर में क्या क्या रखे, तो हर एक चीज़ डिटेल्स में मैं एक के बाद एक सब कुछ बोल दूंगा। एंड मार्केटिंग कितना टफ होता है आज के वीडियो में इस तरीके का हर एक टॉपिक मैं कवर कर दूंगा जिससे आप लोगों को एक पूरा ओवरव्यू मिल जाएगा, पूरा डिटेल्स में बात होगा। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर कुछ छूट जाता है तो आप लोगों को व्हाट्सएप मेरे को कर सकते हो, साथ ही साथ कमेंट भी कर सकते हो, डिटेल्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला जो टॉपिक था, जो मार्केटिंग लेने का सोच रहा है तो मार्केटिंग आप ले सकते हो। मार्केटिंग फिनांस एंड एचआर के कंपैरिजन में इजी है, ये तो एक पहला बात हो गया। जो अगर मेरे जैसा एवरेज स्टूडेंट हो एंड एक अच्छा प्लेसमेंट चाहिए, एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो मार्केटिंग एक सेफ जगह है। तो मार्केटिंग में आप ले सकते हो। और मार्केटिंग अगर आप मेजर में ले रहे हो तो यहाँ पर आप माइनर में ले सकते हो रिटेल। अगर आप रिटेल लेते हो तो आपको ऑफर मिल देगा लाइक रिटेल स्टोर में, जहाँ पर जूनियर मैनेजर, साथ ही साथ स्टोर मैनेजर, मिड लेवल मैनेजर, इस तरीके का रोल आपको ऑफर किया जाएगा। कौन सा कंपनी हो सकता है, टाटा जूडियो हो सकता है, टाटा का डिफरेंट स्टोर लाइक ज़ारा हो सकता है। एंड अगर इसके अलावा बात करें तो और भी डिफरेंट कंपनीज का जो रिटेल स्टोर है लाइक ब्लू स्टोन का जो स्टोर है, साथ ही साथ उससे जो आप लोगों का सेनको गोल्ड का जो स्टोर है वहाँ पर आपको मिल सकता है। जो स्टोर रिलेटेड जो काम होता है, स्टोर मैनेजर का जो आप लोगों का जॉब प्रोफाइल होता है, तो रिटेल लेने से यहाँ पर आप लोगों को चांसेस ज़्यादा है क्योंकि रिटेल में बेसिकली पूरा एक आपको डिटेल में कोर में नॉलेज मिलेगा जिससे आप लोगों को उस तरीके का इंटरव्यू क्लियर करने में ईजी होगा। बट बहुत लोग मेरे को यहाँ पर कहोगे कि अगर मैं बस रिटेल रखता हूँ तभी हम लोगों के स्टोर मैनेजर के ये जो जॉब प्रोफाइल है इसलिए बैठ पाएंगे, या अगर रिटेल नहीं भी रखता हूँ तो भी चलेगा। तो अगर आप रिटेल नहीं भी रखते हो तो भी आप बैठ पाओगे। यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है सर्कमस्टेंसेस व क्राइटेरिया स्पेसिफिक कि अगर आप रिटेल रखे हो माइनर में तभी मिलेगा। तो अगर आप लॉजिस्टिक और को स्पेशलाइजेशन रखते हो, जो डिटेल्स में हम बात करेंगे इसके बाद, तब भी आप बैठ पाओगे ये जॉब प्रोफाइल के लिए स्टोर मैनेजर का। बट जो लोग रिटेल लेते हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होता है, सब्जेक्टिव कोर नॉलेज रिटेल स्टोर रिलेटेड लाइक रिटेल मर्चेंडाइजिंग। तो ऑल ये नॉलेज अगर होता है तो तभी आप लोगों को जो इंटरव्यू में क्वेश्चन किया जाता है उसका स्पेसिफिक आंसर उन लोग ज़्यादा दे पाते हैं, तो उन लोग का सिलेक्शन का जो परसेंटेज है ज़्यादा होता है रिटेल माइनर से। तो रिटेल के बारे में बात कर दिया। एंड अगर आप रिटेल में स्टोर मैनेजर की बात करते हो तो यहाँ पर आप लोग 5 to 5.5 का जब पहला फर्स्ट ईयर में ये पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर एक आप लोगों का पीरियड होता है कि फर्स्ट ईयर में आप लोग ये पैकेज ऑफर होगा एंड उसके बाद वो लोग एक एग्ज़ाम लेंगे। एंड अगर वो एग्ज़ाम में क्लियर कर लिए तो उसके बाद आप लोगों का इंक्रीमेंट होगा एंड वहाँ पर आप लोगों का पैकेज 6.5 यहाँ तक जाएगा। तो ये भी मेल में मेंशन होगा कि एक साल के लिए आप लोगों को ये पैकेज मिलेगा। नेक्स्ट साल के बाद अगर इसने क्राइटेरिया को क्लियर कर लिया तो आपका पैकेज या इंक्रीमेंट होगा। तो एग्ज़ाम बस इंक्रीमेंट के लिए होगा। बट अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाते हो तो आप लोगों का मैंने 5.5 या 5.2 इस पैकेज को आप देख सकते हो स्टोर मैनेजर के लिए। एंड स्टोर मैनेजर का जो जॉब रोल होता है वो ज़्यादातर होम टाउन में होता है। लाइक कलकत्ता में आप लोगों को ज़्यादा स्टोर मैनेजर ये पोजीशन मिलता है, तो होम टाउन में ये पैकेज मेरे लिए तो ठीक ठाक है, मतलब सेटिस्फैक्ट्री एक आप लोगों का पैकेज है। आप जिस अमाउंट को यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो उस अमाउंट के हिसाब से अगर हम देखें तो होम टाउन में रह के मतलब आप लोगों को आप लोग घर से मतलब जो अप्स एंड डाउन कर सकते हो, जो आप लोगों का जर्नी, साथ ही साथ आप काम करोगे तो ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। एंड ये आप लोग पैकेज 5.5 एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर हम यहाँ पर देखें कि 5.5 अगर CTC होता है तो एवरेज आप लोग यहाँ पर 42,000 इन हैंड एक्सपेक्ट कर सकते हो, 40 to 42,000, क्योंकि अलाउंसेस वगैरह रहेगा तो कर छट के आप 40 to 42,000 ये एक्सपेक्ट कर सकते हो होम टाउन में। एंड अगर आप रिटेल के अलावा लॉजिस्टिक लेते हो तो आपको लॉजिस्टिक जैसे कंपनी जहाँ पर गोती है और पर आपको ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो इस तरीके की कंपनी में आप लोग ज़्यादा मतलब सिलेक्शन का चांसेस रहेगा। अगर जो नहीं भी लेते हो वो भी बैठ पाएंगे वो कंपनी का जो जॉब प्रोफाइल होता है, बट वो लोग ज़्यादा सिलेक्ट होता है। बड़ी प्रैक्टिकल गाइस, क्योंकि आप लोग लॉजिस्टिक के बारे में पढ़े हो माइनर में, तो आप लोग माइनर में जब पढ़ रहे हो तो आपको उस स्पेसिफिक फील्ड में नॉलेज है, तो आप लोग का सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा होता है। बट बैठ तो सब लोग पाएंगे।
ठीक है। एंड वहाँ पर आप लोगों का पोजीशन क्या होता है, अगर आप टीसीआई में जाते हो मतलब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड आप लोगों का गति है एंड और भी बहुत सारे कंपनी है तो जो आते हैं एंड जो लॉजिस्टिक्स के स्पेसिफिक है, तो वहाँ पर आप लोगों को काम मिलेगा पूरा मैनेजमेंट का। एंड वहाँ पर आप लोगों को डे टू डे एक्टिविटीज़ वगैरह सब कुछ देख के रखना है। एंड अगर आप लॉजिस्टिक्स के अलावा लेते हो फिनांस यहाँ पर, तो फिनांस में आप मार्केटिंग के जो कंपनी है एमएनसीज है, साथ ही साथ बैंक्स का जो कंपनी है, लाइक वहाँ पर जॉब प्रोफाइल आईसीआईसीआई, एक्सिस, एचडीएफसी, ये सारे बैंक ऑफर करते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, जहाँ हर एक जो बड़े बड़े उन लोगों का फंडिंग जो मतलब जिन लोगों का एफडी वगैरह है, तो उन लोगों से रिलेशनशिप अच्छे मेंटेन करना है, उन लोगों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा। मतलब हर एक बैंक में कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर रहता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। इसके साथ साथ आप लोगों को असिस्टेंट मैनेजर का रोल मिलता है, जो बैंक के साथ साथ जो जो उन लोगों का ज़्यादा अच्छा कस्टमर है, जहाँ से ज़्यादा उन लोगों का इन्वेस्टमेंट मिलता है, वो सारे कस्टमर को आप लोगों को एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करना है। साथ ही साथ बैंक का मतलब यहाँ पर जो जॉब प्रोफाइल होता है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर ये मिल सकता है। अगर हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बात करें, तो डिजिटल मार्केटिंग जो जो स्टूडेंट ले रहा है माइनर में मार्केटिंग मेजर के साथ साथ, तो उन लोग का डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड जो जॉब आता है वहाँ पर सिलेक्शन होने का चांसेस होता है। लाइक सेंको गोल्ड जैसे कंपनी वो लोग डिजिटल मार्केटिंग के लिए लेते हैं। एंड आप लोगों का डावर जैसे कंपनी, आमूल जैसे कंपनी, आमूल डिजिटल मार्केटिंग के लिए लेते हैं कैंडिडेट, तो वहाँ पर सिलेक्शन होने का उन लोगों का ज़्यादा चांसेस रहेगा। बट मार्केटिंग मेजर वाइज आप लोगों का ऑफर मिलेगा कंपनीज का, तो बैठ तो हर एक स्टूडेंट पाएंगे वहाँ पर, बट जिन लोगों का नॉलेज है फील्ड में उन लोगों का ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने का, बिकॉज वो लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़े हैं अच्छे से, उन लोगों का वहाँ पर वो फील्ड का क्या क्या रिक्वायरमेंट, कोर नॉलेज उन लोगों का माइंड में है, तो इंटरव्यू क्रैक करने में उन लोगों का सिलेक्शन परसेंटेज वहाँ से ऐसे ही इंक्रीज हो जाता है। ये सारे माइनर के अलावा और कुछ माइनर्स है, लाइक आप लोग वहाँ पर ले सकते हो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, आप लोग ले सकते हो बिजनेस एनालिसिस एंड डेटा साइंस, आप लोग ले सकते हो एचआर एज ए माइनर, आप लोग ले सकते हो मीडिया मैनेजमेंट, आप लोग ले सकते हो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशंस। तो ये सारे आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एंड जो जो ये कंपनी इस रिलेटेड जो जो कंपनी आता है, तो वहाँ पर भी आप लोग को सिलेक्शन होने का चांसेस रहता है। तो ये रहा माइनर के बाद, तो मेजर वाइज प्लेसमेंट होता है, ये मेन थिंग है। माइनर अगर आप स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट में लेते हो, तो उस रिलेटेड जो जो कंपनी आता है वहाँ पर सिलेक्शन होने का आप लोग का ज़्यादा चांस होता है, बिकॉज आपके पास कोर नॉलेज रहता है। तो ये था जिस्ट। तो इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए अगर आप मार्केटिंग मेजर ले रहे हो। तो मार्केटिंग में फिनांस की तरह कोई स्टॉक एक्सचेंज का एग्जाम देना नहीं पड़ता, तो मार्केटिंग में ऐसा कुछ नहीं है। बट अगर आप मार्केटिंग ले रहे हो, तो आप लोगों को कुछ कुछ इंटरेस्ट खुद में डेवलप करना पड़ेगा। लाइक आप लोगों को मार्केटिंग में ट्रैवलिंग का अगर इंटरेस्ट है तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ मार्केटिंग में अगर आप चेस खेलना पसंद करते हो, क्रिकेट खेलना पसंद करते हो, तो आप लोगों के लिए वो पॉजिटिव फैक्टर है। अगर आप लोगों ने कोई बड़े बड़े प्रोग्राम अटेंड किया है या प्रोग्राम पार्टिसिपेट किया है, तो वो भी आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा वहाँ पर। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई जॉब एक्सपीरियंस है इससे पहले, कि अगर आपने सेल्स में कोई काम किया है, अगर आपने मार्केटिंग डिवीजन में कोई काम किया है, अगर आपने कोई स्पेसिफिक कोर्स किया है, तो वो भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। आपका कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। इंग्लिश फ्लुएंसी उतना यहाँ पर मैटर नहीं करता, बट आप लोग कितने अच्छे तरीके से अच्छा पॉइंट जो जो टारगेट टॉपिक पे अगर आप बात कर रहे हो ना, जो जो वो सुनना चाहते हैं, जो पैनल में बैठे हैं एजन मैनेजर लोग, अगर आप वो पॉइंट को पकड़ पाए ना, तो वहाँ पर हो जाएगा अचीव आप लोगों को जॉब। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है। वो लोग इससे आप लोगों को वो लोग केस स्टडीज़ देते हैं, प्रैक्टिकल केस स्टडीज़, जिससे वो लोग देखना चाहते हैं कि ये स्टूडेंट एक्चुअली कैसे सोचता है, कैसे इसका डिसीजन मेकिंग पावर है, कितना जल्दी ये डिसीजन ले सकता है। तो इस तरीके से वो लोग आप लोगों का टेस्ट लेगा। एचआर राउंड, मैनेजरियल राउंड होगा, 2 से 3 बार तो राउंड होता ही है, पर्सनल राउंड, इंटरव्यू राउंड। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट गाइस। एंड डरना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के पास जो नॉलेज है वही उन लोगों को शेयर करना है, दिखाना है कि देखो मैं एलिजिबल हूँ आप लोगों की कंपनी के लिए, मैं एलिजिबल हूँ ये जॉब प्रोफाइल के लिए, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि मैं काम कर सकूँ। तो अगर आपके आंखों में वो कॉन्फिडेंस रहेगा ना, बातों में वो पॉजिटिविटी रहेगा ना, तो आप लोगों का सिलेक्शन होगा ही, कोई नहीं रुक पाएगा। तो साथ ही साथ अगर मार्केटिंग ले रहे हो, तो मार्केटिंग का कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, लाइक वहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए मार्केटिंग सब्जेक्ट, मार्केटिंग मैनेजमेंट,
ये एक सब्जेक्ट है जो हम लोग को बहुत अच्छे से पढ़ना है। 7 पीस ऑफ मार्केटिंग को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में कि 7 पीस ऑफ मार्केटिंग आप लोगों को वहाँ पर समझाना है विथ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। फील्ड का एक एग्जाम्पल देके, कंपनी का एग्जाम्पल देके आपको समझाना पड़ेगा। साथ ही साथ BCG मैट्रिक्स आपको यहाँ पर समझाना पड़ सकता है। यहाँ पर आप लोगों को मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट, क्योंकि जो HR है, जो मैनेजर है, वो भी MBA करे हुए हैं, तो उन लोगों को भी पता है क्या क्या क्वेश्चन करना है एंड आप लोग किस क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। तो आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस भी आएगा, उसको आप लोगों को स्ट्रेटेजिकली हैंडल करना है। तो इसलिए सब्जेक्ट नॉलेज एंड थोड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज़रूरी होता है, तो वो डेवलप कर लीजिए, उससे आप लोगों का काम बन जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को कंज्यूमर बिहेवियर ये सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया तो बहुत काम हो जाएगा वहाँ पर आप लोगों का। मार्केटिंग में एक सब्जेक्ट है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। तापस सर क्लास लेता है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये सब्जेक्ट बेसिकली प्रैक्टिकल बेस्ड है। तो तापस सर का कॉर्पोरेट में बहुत दिनों का एक्सपीरियंस है। सर खुद के एक्सपीरियंस से पूरा चीज़ को एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक टॉपिक सर बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझाते हैं। लाइक हम लोग जो काम करेंगे इसके बाद, उसके बारे में हर एक चीज़, हर एक छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन वहाँ पर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। एंड सैरो हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक इन्फॉर्मेशन हम लोग को समझाते हैं एग्जाम्पल से देख के, जो हम लोग रिलेट कर पाएंगे, हम लोगों के पर्सपेक्टिव से वो सर समझाते हैं। एंड हम लोगों को बहुत ही मदद मिलता है, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल से कुछ पढ़ते हो ना, तो भूलने का चांसेस 0% होता है, क्योंकि वो याद रह जाएगा, क्योंकि वो सर रिलेटेबल एग्जाम्पल क्या देते हैं एंड मज़े मज़े में सर आप लोगों को समझा जाता है कि हाँ इस तरीके से ये काम होता है। सर का एक्सपीरियंस है सर हर एक मतलब हर एक प्रॉब्लम जो मार्केट का है ना, वो सॉल्यूशन कर देता है। लाइक सर जहाँ पर बहुत सारे केस स्टडीज से, लाइक ये एक कंपनी का प्रॉब्लम था, तो सर अपने सोल्यूशन दे दिया वहाँ पर बहुत अच्छे से एंड रिलेटेबल सोल्यूशन है कि हम लोग तो ये सोच नहीं पाए, बट सर ने सोच लिया। एक्सपीरियंस का कमाल है भाई साहब। तो इस तरीके से पूरा चीज़ को ऐसे सर पूरा डिस्क्राइब करता है ना कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा। एंड अगर आप थोड़ा थोड़ा जो कीवर्ड्स है वो मेंशन कर लेते हो वहाँ पर आपके नोट्स में, तो एग्जाम के आगे बस कीवर्ड्स देख लिए ना, तो एग्जाम्पल के थ्रू ही आप लोगों ने एग्जाम क्लियर कर लेना है। मतलब एग्जाम्पल्स के थ्रू एग्जाम क्लियर हो जाएगा 3rd सेमेस्टर का, 4th सेमेस्टर का। सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा बात है, क्योंकि 3rd सेमेस्टर से प्लेसमेंट का प्रेशर रहता है। तो साथ ही साथ सर इतने अच्छे अच्छे क्लास लेता है इतने अच्छे तरीके से, तो वहाँ पर पढ़ाई का जो प्रेशर है थोड़ा कम जाता है, क्योंकि सर एग्जाम्पल से इतने अच्छे से पढ़ा देता है ना क्लास में, भाई साहब 80% कम क्लास में ख़त्म, 20% एग्जाम के आगे, बस कीवर्ड्स देख लो एग्जाम क्लियर। तो ऐसे ही पूरा चीज़ हम लोगों का बनता था। तो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट ये भी देख लेना है, बहुत अच्छा है। सर्विस मार्केटिंग के सब्जेक्ट है, वो देख लेना है। सेक्टोरल रिटेलिंग, अगर कोई रिटेल ले तो रिटेल मैनेजमेंट, रिटेल मर्चेंडाइजिंग मैनेजमेंट, कोई फिनांस ले तो फिनांस का सब्जेक्ट, लॉजिस्टिक्स ले तो लॉजिस्टिक्स का सब्जेक्ट। तो पूरा ये सब्जेक्ट्स है वो देख लेना है एंड अच्छे से पढ़ाई करना है। प्रैक्टिकली वो एग्जाम्पल देके समझाना है खुद को, जिससे याद रह जाएगा एंड बाद में आप फील्ड में भी उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हो। तो ये रहा सब्जेक्टिव नॉलेज आप लोगों को दे दिया वीडियो में। लेते हैं एक नज़र में कौन सा कंपनी इस बार आ रहे हैं मार्केटिंग में जो स्टूडेंट लोग के लिए। अभी हम बात कर लेते हैं कि इस बार पैकेज क्या क्या आ रहा था। तो पैकेज की बात करें तो बहुत सारे कंपनी यहाँ पर ऑफर कर रहे थे आप लोगों का होम टाउन में काम। जो लोग होम टाउन में पैकेज देखते हैं तो वहाँ पर एवरेज आपको 5.8 से 6, तो ये आप लोगों का होम टाउन में मिलेगा। एंड अगर आप पैन इंडिया सिलेक्ट करते हो तो वहाँ पर 6.5 to 7 LPA CTC ये आप लोगों को पैन इंडिया में मिलेगा। तो मार्केटिंग का ये है। साथ ही साथ मार्केटिंग में इंसेंटिव रहता है, आप लोगों को पता है, तो इंसेंटिव भी मेंशन होता है वहाँ पर। एंड इंसेंटिव टारगेट फुलफिल करने पे मिलता है। तो पर्टिकुलरली कंपनी का टारगेट होता है हर एक महीने का, हर एक पर्टिकुलर ईयर का, मतलब जो मतलब फिनेंशियल ईयर होता है, तो टारगेट अगर फुलफिल कर लेते हो तो वहाँ पर आप लोगों को बहुत इंसेंटिव मिलता है। मंथली बेसिस पे बहुत इंसेंटिव मिलता है, जो हो सकता है आपका जो सैलरी है मंथली बेसिस का उससे भी ज़्यादा इंसेंटिव हो। तो इसके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि हार्ड वर्क तो इंपॉर्टेंट है, अच्छा थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, तभी ना टारगेट अचीव होगा। तो इस तरीके से पूरा चीज़ को आप लोगों को प्लानिंग करके करना है एक बड़ा काम को
पार्टली डिस्ट्रीब्यूट कर लेना है, तब आप लोगों को काम करने में एंड टाइम को अच्छे से मैनेज करने में ईजी होगा। तो ये भी आप लोगों को सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा, तो आपको शायद पढ़ाएंगे। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट, आप लोगों को समझा दिया, पैकेज भी दे दिया कि इस तरीके का पैकेज हो सकता है। एंड लोकेशन की बात करें तो होम टाउन मतलब कोलकाता वेस्ट बंगाल में होगा। एंड अगर पैन इंडिया है तो वहाँ पर पैन ईस्ट में ज़्यादा होता है, लाइक उड़ीसा बिहार साइड नॉर्थ में ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से ईस्ट एंड नॉर्थ साइड में ज़्यादा होता है। एंड गुजरात के साइड में गुजरात नागपुर इस साइड में होता है। एंड इसके अलावा आप लोगों का पुणे साइड में बहुत इस बार प्लेसमेंट हुआ है, पार्पल जैसे कंपनी जो ऑफर कर रहे थे 10 LPA तक, तो इस तरीके का कंपनी हुआ था। एंड GM फिनेंशियल जैसे कंपनी भी वहाँ पर ऑफर कर रहे थे। एंड आपके यहाँ पर और भी कुछ कंपनीज है जो आप लोगों को बाहर पैन इंडिया में थोड़ा दूर ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा दूंगा, आपका प्लेसमेंट का लोकेशन जितना दूर होगा आपका पैकेज उतना ही ज़्यादा होगा। तो ये टेंशन की बात नहीं है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है तो पैन इंडिया में जाइए। पैन इंडिया में आप पहले से जाते हो तो एक्सपोजर मिलेगा आपको, वहाँ पर आप लोगों को बहुत एडवांटेजेस मिलेगा, बहुत अच्छे अच्छे कंपनी का बहुत अच्छे अच्छे काम आप सीख पाओगे। उसके बाद क्या होगा, आप लोग कंपनी स्विच करो या उस कंपनी में स्टे करो, ये आप लोगों का पर्टिकुलर पर्सनल डिसीजन होगा। बट पहले पहले ही अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो होम टाउन सिलेक्ट मत करना, पैन इंडिया सिलेक्ट करना, तभी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक मेरे तरफ से एक भाई या दादा जो भी समझ लो एक छोटा सजेशन रहेगा आप लोगों के लिए। तो ये याद रखना ज़रूर, काम में आएगा। एंड और कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल्स में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बता देता है, एक ही वीडियो में हो जाएगा। तो पहले ही आप लोगों का जो मेल आता है उसमें डिटेल्स मेंशन हुआ होता है, हर एक चीज़ हर एक पर्टिकुलर पॉइंट वहाँ पर मेंशन होता है। उसके बाद आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कॉलेज में आदित्य सर आप लोगों को हेल्प करते हैं। एक पूरा सेशन होता है जहाँ पर सर पूरा गाइड कर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व आउट होता है। तो इस तरीके से एप्टीट्यूड का ग्रूमिंग होता है। जो लोग एप्टीट्यूड क्लियर करते हैं उन लोगों को मिलता है ग्रुप डिस्कशन में बैठने का मौका। ग्रुप डिस्कशन से पहले खरबंदा से क्लास लेता है एंड एक पर्टिकुलर ग्रूमिंग सेशन होता है जहाँ हम लोग प्रैक्टिस कर लेता है कुछ कुछ पॉइंट जो इससे पहले पूछा गया तो पर्टिकुलर कंपनी से। एंड उस ग्रुप डिस्कशन अगर क्लियर हो गया उसके बाद होता है पर्सनल इंटरव्यू राउंड। पर्सनल इंटरव्यू से पहले आप लोगों का होता है प्री प्लेसमेंट टॉक, जो स्टूडेंट सिलेक्ट हुए हैं ग्रुप डिस्कशन बाद उनके साथ। तो वहाँ पर कंपनी आप लोगों को बहुत अच्छे से कंपनी का क्या क्या स्ट्रक्चर है, कंपनी का क्या क्या डिटेलिंग है, क्या क्या वो प्रोवाइड करेंगे स्टूडेंट लोग को सब कह देते हैं। उसके बाद आप लोगों को पर्सनल इंटरव्यू होता है। जो स्टूडेंट पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं वहाँ पर एक शॉर्ट लिस्ट तो बना हो जाता है, मतलब जो एप्टीट्यूड में बैठते हैं वहाँ से आप लोगों का बहुत स्टूडेंट छूट जाता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन में बहुत स्टूडेंट छूट जाता है। तो उसके बाद जो पर्सनल इंटरव्यू जाते हैं, पर्सनल इंटरव्यू पहले HR राउंड होता है, वहाँ पैनल रहता है 2 से 3 HR का। HR राउंड से सिलेक्शन होने के बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को मैनेजरियल राउंड में जाना होता है। मैनेजरियल राउंड में ही वो फाइनल राउंड होता है ज़्यादातर कंपनी का। एंड मैनेजरियल राउंड क्लियर करते ही आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होता है। मैनेजरियल राउंड लास्ट स्टेप है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट एक्चुअल एलिमिनेशन HR राउंड में बहुत ज़्यादा होता है एंड मैनेजरियल राउंड में कम होता है। क्योंकि मैनेजरियल राउंड में मैनेजर लोग चेक करते हैं कि HR लोगों ने एंड पूरा जो प्रोसेस है वो स्टूडेंट ने अच्छे से कंप्लीट किया है कि नहीं। मैनेजरियल राउंड में उतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, वहाँ पर आप लोगों के साथ मैनेजर लोग बात करने आते हैं। एक्चुअली आप लोग का मतलब माइंड सेट क्या है, आप लोग कितना पॉजिटिव हो, कितना प्रेशर हैंडल कर सकते हो, टारगेट अचीव करने का आप लोगों के अंदर वो कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं, ये लोग चेक करने आते हैं। तो माइंड गेम बहुत होता है वहाँ पर। सर लोग बहुत ही आप लोगों को सीरियस होकर क्वेश्चन करते हैं, आप लोग को देखते हैं कि आप लोग कितना इमोशनली स्ट्रांग हो। तो हर एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा आप लोगों के लिए ना, आप लोग को हैंडल भी करना है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो ये भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को पता हो रहा है यहाँ से मेरे वीडियोज़ से। तो आप लोग खुद को ऐसे ही प्रिपेयर कर लेना। एंड कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरे को कमेंट में या व्हाट्सएप में ज़रूर कांटेक्ट करना। तो आज का वीडियो यही तक, मार्केटिंग के बारे में पूरा चीज़ एक वीडियो में आप लोगों को कवर कर दिया। इससे ज़्यादा आप लोगों को क्या चाहिए। तो वीडियो को लाइक कमेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज आएगा, ये मेरा वादा है। मिलेंगे कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टाटा।